Assalamu alaikum everyone, welcome to all of you. I am Shah Hussain. Today I am going to discuss about unit step function, its graphical representation, Laplace transform of unit step function and second shifting theorem which is also known as second translation theorem. ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करूँगा यूनिट स्टेप फंक्शन को। हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन क्या है? यूनिट स्टेप फंक्शन, unit step function is denoted and defined as unit step function is denoted and defined as, हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन क्या है? u ऑफ t माइनस a इज इक्वल टू 0 when t लेस देन a और u of t माइनस a इक्वल टू 1 when t ग्रेटर देन इक्वल टू a। और याद रखिएगा यहाँ पर t क्या है? t इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हमारे पास a क्या है? डेफिनेटली हमारा जो a है वेयर a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन है। अब इससे रिलेटेड कुछ हमारे पॉइंट्स हैं, उसे डिस्कस करते हैं। यूनिट स्टेप फंक्शन को हम हैवी साइड स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं और इन वेरी सिंपल फॉर्म हम इसे जस्ट हैवी साइड फंक्शन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर एट t इज इक्वल टू a फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। एट t इज इक्वल टू ए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट इससे रिलेटेड, इसे हैवी साइड स्टेप फंक्शन क्यों बोलते हैं? बेसिकली ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का नेम था, मैथमेटिशियन था, ओलिवर हैवीसाइड नेम था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ओलिवर हैवीसाइड। और यहाँ पर हमारे पास इसकी एप्लीकेशन क्या है? यूनिट स्टेप फंक्शन इज़ मेनली अप्लाइड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसे हम अप्लाई करते हैं अप्लाइड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में अप्लाई करते हैं। और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट a है, constant a represent the measure of indicates the change in time t from 0 to 1। अब यहाँ पर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, कि इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है और कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारे पास एक्स एक्सिस है, हम एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं t से। t एक्सिस है ये हमारे पास और ये हमारे पास y एक्सिस है, इसे हम u ऑफ t माइनस a से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप नोटिस करें, बेसिकली ये डेफिनेशन क्या बताती है कि आंसर हमारा 0 आएगा। सबसे पहले तो इसे ब्रेक करते हैं a पर। तो कंसीडर किया यहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पर है t इज़ इक्वल टू a। तो इट मीन्स कि हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू 0 होगी जब a हमारा क्या, जब हमारा
ए क्या होगा, टी से लेस होगा, तो इट मीन्स यहाँ पर हमारी ये वैल्यू क्या होगी, जब लेस देन ए होगा टी तो हमारी वैल्यू क्या होगी 0। अब यहाँ पे क्योंकि इक्वालिटी नहीं है तो मैं इसको होल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और सेकंड पार्ट क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू 1 होगी जब टी हमारा ग्रेटर देन ए होगा। तो यहाँ पर टी इक्वल टू ए है, प्रीवियस में लेफ्ट साइड पे लेस देन ए है, अपवर्ड जो है फॉरवर्ड जो है टी हमारा ग्रेटर देन ए है। तो इसका मतलब वैल्यू 1 होगी। वाई एक्सिस पे कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारा 1 यूनिट है, वैल्यू 1 होगी जब t ग्रेटर देन a होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या होगी, वैल्यू 1 होगी जब हमारा t क्या होगा, ग्रेटर देन a होगा। तो ये बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, यूनिट स्टेप फंक्शन की। अब आप नोटिस करें कि ये बेसिकली ग्राफ जो है a पर क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूस हो रहा है, और ये जंप ग्राफ है, यानी ये फाइनाइट जंप्ड है, और उसके बाद यूनिट पे ये वैल्यू हमें मिल रही है। तो ये थी हमारे पास इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसी में अगर हम ये राइट कर दें व्हेन, अगर हम इसी में राइट कर दें व्हेन a इज इक्वल टू 0, अगर इसी में डेफिनेशन में a को मैं 0 पुट कर दूं, देन हमारे पास u ऑफ डेफिनेटली इसमें जहाँ जहाँ a है 0 पुट करूँगा तो यहाँ भी t माइनस a ये बनेगा t माइनस 0, और डेफिनेटली ये क्या बनेगा, ये बनेगा u ऑफ t बनेगा। इक्वल क्या होगा, इक्वल होगा 0। कब 0 होगा, जब हमारा t क्या होगा, t जब हमारा लेस देन 0 होगा, और आंसर यूनिट स्टेप फंक्शन का क्या होगा, 1 होगा। कब, जब हमारा t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो अब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। अगेन रिप्रेजेंट करेंगे इसी को ग्राफ से, कंसीडर किया कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और x एक्सिस पे हमारा है t एक्सिस, x एक्सिस पे हमारा है t एक्सिस, और y एक्सिस पे हमारे पास है u ऑफ t। अब वैल्यू क्या मिल रही है, जब t लेस देन 0 है तो वैल्यू 0, तो जब t ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू हमारे पास है। अब t लेस देन 0, आप नोटिस करें कि यहाँ पर t0 कहाँ पे होगा, ये जो u ऑफ t है यहाँ पर t हमारा 0 होगा। अब वैल्यू 1 है, कंसीडर कर लेते हैं उसी तरह यूनिट स्टेप, ये 1 यूनिट है, और 1 वैल्यू होगी जब t 0 से ग्रेटर होगा। तो डेफिनेटली लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो t इंक्रीज़ कर रहा है पॉजिटिवली, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू इसकी क्या होगी, 1 होगी जब t ग्रेटर देन 0 होगा, और जब t लेस देन 0 होगा तो बेसिकली ये कहाँ पर ड्रा होगा, इस साइड पे ड्रा होगा। अब मैंने यहाँ पे क्यों नहीं ड्रा किया, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर t जो है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसे पॉजिटिव वे में लिया जाता है, और वैसे भी इस पे कंडीशन है t क्या है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया व्हेन a इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ इससे रिलेटेड फंक्शन लेते हैं जिनका हमें ग्राफ ड्रा करना है। तो कंसीडर किया कि हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है वो कुछ इस तरह का है, y इज इक्वल टू u ऑफ t इंटू टी, या इसको ज़्यादा बेटर है अगर मैं ऐसे लिख लूँ t इंटू u ऑफ t। ये हमारे पास फंक्शन है, मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली ज़्यादा बेटर ये है, क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले मैं इस पे अप्लाई करूँगा डेफिनेशन, और यहाँ पर a क्या है, डेफिनेटली a इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास ये फार्मूला, ये हमारे पास है u ऑफ t की वैल्यू क्या है, हमारे पास आंसर हमारा 0 आएगा व्हेन t लेस देन 0, और आंसर हमारा 1 आएगा व्हेन t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमने करना क्या है, इसी फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है किससे, t से, बिकॉज u ऑफ t इज इक्वल टू दिस। देयरफॉर हमारे पास जो u ऑफ t इंटू u ऑफ t है
वो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, इसी फंक्शन को हमने t से मल्टीप्लाई कर दी। 0 को t से मल्टीप्लाई करूँगा डेफिनेटली 0 व्हेन t लेस देन 0, और 1 को जब t से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ आएगा t, और यहाँ पर व्हेन t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मैं इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए इसको स्मॉल y से रिप्रेजेंट कर देता हूँ फंक्शन को। अब हम क्या करेंगे, इसकी अगेन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। हमने क्या किया, हमने इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए कोऑर्डिनेट्स लिए। एक हमारे पास है x एक्सिस और एक हमारे पास है y एक्सिस। अब ये जो x एक्सिस है इसे हमने t एक्सिस ले लिया, x एक्सिस पे टाइम है, और y एक्सिस को हमने y से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं हम ग्राफिकली। तो सबसे पहले आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए कि अगर हमारे पास y इज़ इक्वल टू x ये एक फंक्शन है तो इसका ग्राफ कैसा होगा। जब मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँगा तो ग्राफ जो होगा हमारा ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगा। इस तरह का इसका हमारे पास ग्राफ बनेगा y इज़ इक्वल टू x का, यानी जब x 0 होगा तो डेफिनेटली y भी 0, जब x 1 होगा तो y भी 1, x 2 होगा तो y भी 2, नेगेटिव पे नेगेटिव, इस फॉर्म में ग्राफ बनेगा। अब फंक्शन की वैल्यू 0 है जब t लेस देन 0 है, और वैल्यू इसकी t है जब t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यानी हमारे पास कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से हम स्टार्ट ले रहे हैं। तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, हमारा ग्राफ इस तरह का बनेगा, और इसमें y किसके इक्वल है, हमारे पास y इज इक्वल टू t इंटू यू ऑफ t। ठीक है, अब आप नोटिस करें जब मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा t की वैल्यू तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 0। जब मैं t की वैल्यू 1 पुट करूँगा 1 पे डेफिनेटली यहाँ पर अगर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 1 पे वैल्यू क्या मिलेगी 1, 2 पे वैल्यू क्या मिलेगी 2, और 3 पे वैल्यू क्या मिलेगी 3। तो इस तरह ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी हमारे पास, इस फंक्शन की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ये होगी। अब एक और फंक्शन लेते हैं हम, इसको इसी को एक्सप्लेन करने के लिए लेट किया कि हमारा जो फंक्शन है वो इस टाइप का है, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर u ऑफ t, ये हमारा फंक्शन है। हम इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पे अप्लाई करूँगा डेफिनेशन यूनिट स्टेप फंक्शन की, u ऑफ t इज इक्वल टू दिस है। आप नोटिस करें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है टी स्क्वायर से। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आंसर जब मैं टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा 0 आएगा व्हेन t लेस देन 0, और जब मैं 1 को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो टी स्क्वायर आएगा व्हेन t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसी की ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में सेम ये हमारे पास है t एक्सिस और ये हमारे पास है y एक्सिस। अब आप नोटिस करें कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टी स्क्वायर पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे हमें ग्राफ कैसा मिलेगा। यानी अगर हमारे पास ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो इसका ग्राफ हमारा कैसा होगा। हमने क्या किया, रिप्रेजेंट कर लिया कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, अब बेसिकली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये एक हमारे पास सेकेंड डिग्री फंक्शन है और क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन जब भी हम ड्रा करेंगे ये हमारा पैराबोलिक होगा, ये हमारा यू शेप होगा। जब भी हम इसका ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, यू शेप होगा। अब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब बेसिकली इसका ग्राफ इस तरह का होगा। 0 पे हमें वैल्यू मिलेगी 0 और अपवर्ड ऐसे इस फॉर्म में हमारा जो है ग्राफ होगा। अब ये तो ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे, यानी जब हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू -1 लूँगा तो y की वैल्यू तब भी आएगी पॉजिटिव। ये हमारे पास ग्राफ बनेगा। अब रीज़न ये है कि ये वाला ग्राफ हमारा क्या है, ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। ठीक है, अब इस पे आंसर हमारा 0 है। कब 0 है, जब t की वैल्यू 0 से लेस है, और आंसर हमारा t स्क्वायर है जब वैल्यू हमारी t की 0 से
ग्रेटर है, तो हम ये कहते हैं कि अगर इसका ग्राफ पहले इस फॉर्म में था कंप्लीट y इज इक्वल टू टी स्क्वायर पे, अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो y इज इक्वल टू टी स्क्वायर पे हमारा ग्राफ ऐसा होना था, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर पे। अब रीज़न ये है कि हमारी जो इनपुट वैल्यू है वो 0 और 0 से ग्रेटर है, तो हमें बेसिकली ग्राफ कितना मिलेगा, हमें ग्राफ का सिर्फ ये वाला पोर्शन मिलेगा और ये पोर्शन हमें कह लें ये हाफ पार्ट जो है राइट साइड वाला ये मिलेगा, लेफ़्ट साइड वाला ये नहीं मिलेगा। ये जस्ट इसलिए रिप्रेजेंट किया है ताकि आपको आइडिया हो सके कि ग्राफ की शेप जो है इसी फॉर्म में पैराबोलिक बनेगी। तो हम जस्ट ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं फंक्शन, अपने फंक्शन को जो हमारे पास है y इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू यू ऑफ टी। तो ये हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की किसकी, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू यू ऑफ टी। तो होप्स हो कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अब इसी को हम चेंज करते हैं, अब इसी को हम चेंज करते हैं। हम कैसे चेंज करते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू t-1 का होल स्क्वायर u ऑफ t, हमारा फंक्शन ये है। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि इस पे हमारा फंक्शन कैसी फॉर्म में आएगा पीस वाइज, देन हम उसका ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम हेल्प लेंगे इसी फंक्शन से। इसका मतलब u ऑफ t 0 है जब t लेस देन 0 है, 1 है जब t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, t-1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल टू t-1 का होल स्क्वायर u ऑफ t, आंसर आएगा हमारा 0 व्हेन t क्या होगा, जब t-1 लेस देन 0 होगा, यानी जब t लेस देन 1 होगा। और आंसर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा व्हेन t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। अब हम इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि इसका हमारे पास ग्राफ कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं सेम एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस पे t और ये हमारे पास है y एक्सिस, यहाँ पर x एक्सिस पे हमने लिया t। अब 0 मिलेगा जब 1 से लेस होगी, इट मीन्स कि यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर है 1। जब t की वैल्यू 1 से लेस होगी तो हमें क्या मिल रहा है, हमें 0 मिल रहा है। और उसके बाद t की वैल्यू यहाँ पर आएगा t-1 का होल स्क्वायर, क्योंकि t-1 के होल स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया है। तो वैल्यू हमारी 0 होगी जब t 1 से लेस है, और वैल्यू हमारी क्या होगी, वैल्यू हमारी t-1 का होल स्क्वायर होगा जब हमारे t ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसका मतलब ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि जब मैं यहाँ पर 1 पुट करूँगा तो 1 पे क्या मिल रहा है, 0। इसका मतलब वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला जो है वो 1 पर हमें मिलेगा। तो अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, हमारे पास इसका जो ग्राफ है इस शेप में ड्रा होगा इस तरह। अब रीज़न ये है कि हमें इसका कौन सा सेगमेंट लेना है, कौन सा पार्ट लेना है, 1 से ऑनवर्ड वाला, ये वाला हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन क्या है, t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इसका मतलब है जब मैं यहाँ पर t की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 1 - 1 का होल स्क्वायर 0, तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, t की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू है 0। उसके बाद जब मैं यहाँ पर t की वैल्यू 2 लेता हूँ, 2 - 1 1, तो इसका मतलब जब मैं यहाँ पर 2 लूँगा 2, तो 2 पे अगर यहाँ पर हमारे पास 1 है, अब यहाँ पर अगर हमारे पास 1 है तो 2 पे हमें वैल्यू क्या मिलती है, 1। तो इस फॉर्म में ये ग्राफ हमारा रिप्रेजेंट होगा। अब आप नोटिस करें कि जब t की वैल्यू 1 से लेस है तब क्या मिल रहा है, 0। तो डेफिनेटली हमें ये मेंशन भी करना चाहिए कि हमें वैल्यू 0 मिल रही है कब, जब t की वैल्यू 1 से लेस है। तो जब t की वैल्यू 1 से लेस है तो 1 से लेस पे 0 मिल रहा है, इट मीन्स 1 से लेस पे 0, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस पे मार्क कर दिया। और t-1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू क्या मिलेगी, हाफ राइट साइड वाला पैराबोलिक
पार्ट मिलेगा जब t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। अब इसी पे एक हमारे पास और फंक्शन है। लेट्स सपोज कि जो हमारा फंक्शन है लेट्स सपोज कि हमारा जो फंक्शन है y इज इक्वल टू, फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू टी स्क्वायर u ऑफ t माइनस 1। ये अगर हमारा फंक्शन है तो इस पर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, इस पर ग्राफ हमारा कैसा होगा। तो सबसे पहले हम लेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन। हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन ये थी u ऑफ t माइनस a इस वक्त 1 है, इक्वल क्या होगा, इक्वल होगा हमारे पास 0 व्हेन t लेस देन 1 और इक्वल होगा हमारा आंसर 1 व्हेन t ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये था हमारे पास u ऑफ t माइनस 1। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम इसे टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब मैं यहाँ पर टी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर राइट करूँगा तो डेफिनेटली टी स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही मिलेगा। लेकिन मैं जब टी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ हमें मिलेगा टी स्क्वायर की वैल्यू टी 1 पे टी स्क्वायर मिलेगा जब t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। अब हम इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि ग्राफ इसका कैसा होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सेम हमारे पास x एक्सिस है, y एक्सिस है, x एक्सिस हमारा t एक्सिस है, y एक्सिस सेम y ही हमने ले लिया है। इट मीन्स कि वैल्यू हमें क्या मिल रही है, वैल्यू हमें 0 मिल रही है जब 1 से लेस है। इसका मतलब 1 से लेस पे हमें वैल्यू क्या मिल रही है, 1 से लेस पे वैल्यू हमें मिल रही है 0। और वैल्यू हमारी क्या होगी, टी स्क्वायर होगी जब 1 से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब है कि वैल्यू हमारी 0 है जब t 1 से लेस है, 1 से लेस पे हमारे पास 0 है। और टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर जब 1 पुट करेंगे तो 1 पे क्या मिलता है, ये हमारे पास 1 है, यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो 1 पे हमें क्या मिलता है 1। और 0 फिर हमें कब मिलेगा, इसका मतलब लेस देन पे हमें 0 मिलेगा। तो इट मीन्स इसका जो ग्राफ होगा हमारा ग्राफ इस शेप में, यहाँ से इतना पार्ट हमारा ग्राफ का रिप्रेजेंट करेगा हमारे फंक्शन को। और जब लेस देन 1 है तो लेस देन 1 पे क्या होगा 0, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे हमारा क्या होगा 0 होगा। तो हमारा ग्राफ जो है इस शेप में रिप्रेजेंट होगा। एक और लास्ट ऐसे ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास है y इज इक्वल टू टी माइनस 1 का स्क्वायर u ऑफ t माइनस 1। इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले सेम उसी तरह u ऑफ t माइनस 1, u ऑफ t माइनस 1 वही 0 व्हेन t लेस देन 1 और 1 व्हेन t ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब आप नोटिस करें इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, t माइनस 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। t माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई होगा, डेफिनेटली ये क्या होगा 0। लेकिन ख्याल रखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर t माइनस 1 लेस देन 1 होगा, जिसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा हमारा t लेस देन 2 और डेफिनेटली यहाँ पर हमारा बनेगा t ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कैसे, आप सबसे पहले ड्रा करें u ऑफ t माइनस 1, u ऑफ t माइनस 1 को t माइनस 1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हमारे पास x एक्सिस पे t है, y एक्सिस पे हमारा y ही है। हम ग्राफ ड्रा करते हैं। 0 पे क्या मिल रहा है, डेफिनेटली 0 पे 0 ही मिल रहा है। और 2 पे अगर मैं
यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ 2, तो 2 पे वैल्यू क्या मिल रही है 1, ये 1 है, ये हमारे पास 2 है, 2 पे वैल्यू हमें क्या मिल रही है 1 और यहाँ पर 2, इट मीन्स 2 पे हमें वैल्यू मिल रही है 1, 2 पे वैल्यू 1 मिल रही है। तो फिर ये हमारा जो फंक्शन है किस पे जाके लेस देन 0 पे, किस पे जाके 0 बनेगा 1 पे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 पर ये जो हमारा ग्राफ है 1 पे वर्टेक्स को शो करेगा, इस फॉर्म में ये ग्राफ बनेगा और इधर से इस तरह कंप्लीट हमारा होगा पैराबोला। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें इसका कौन सा पोर्शन चाहिए। जब मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 पे 1, हमें जस्ट ये वाला इसका सेगमेंट जो है पार्ट जो है ग्राफ में इंक्लूड करना है। और चेंजिंग क्या आई है, चेंजिंग ये आई है कि यहाँ पर ये ब्रेक किस पे हो रहा है 2 पे, यहाँ से इस साइड वाला ये हमें रिप्रेजेंट नहीं करना, ये जस्ट शो किया था कि 1 पे वर्टेक्स हमें मिल रहा है। अब जब वैल्यू 2 से लेस है तो उस पर क्या मिल रहा है, 2 से लेस पे हमें ये 0 मिल रहा है। तो ये हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन थी यूनिट स्टेप फंक्शन की। अब हम क्या करते हैं, अब हम फाइंड करते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन की। हमारे पास सबसे पहले हमें फाइंड क्या करनी है, हमें LT फाइंड करनी है। LT स्टैंड फॉर लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन है क्या, u ऑफ t माइनस ए। और यहाँ पर ये मैं आपको बता दूँ, यूनिट स्टेप फंक्शन को u ऑफ t माइनस ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, u सबस्क्रिप्ट a ऑफ t से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और h ऑफ t माइनस ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द नेम ऑफ मैथमेटिशियन हैविसाइड। तो अब हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी यूनिट स्टेप फंक्शन की। तो सबसे पहले यूनिट स्टेप फंक्शन है क्या, वैल्यू 0 मिलेगी व्हेन t लेस देन a और वैल्यू हमें 1 मिलेगी व्हेन t ग्रेटर देन इक्वल टू a। अब हम क्या करते हैं, इस पे हम अप्लाई करते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म, टेकिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t माइनस ए, तो डेफिनेटली हम अप्लाई करेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला। हमने बहुत बार इसे यूज़ किया, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस st। और जो यहाँ होता है ये हमारा फंक्शन होता है, फंक्शन क्या है u ऑफ t माइनस ए dt। अब ये फंक्शन हमारा ब्रेक हो रहा है किस पे, a पे। तो हम राइट कर सकते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t माइनस ए इज इक्वल टू 0 टू a e रेज टू पावर माइनस st u ऑफ t माइनस ए dt प्लस a टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस st u ऑफ t माइनस ए dt। हमने क्या किया, हमने यूनिट स्टेप फंक्शन को ब्रेक कर दिया, कहाँ पर, a पर। अब हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन की u ऑफ t माइनस ए, इसकी वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस st u ऑफ t 0 टू a। जब a से लेस है तो वैल्यू क्या मिल रही है, ये फंक्शन हमें मिल रहा है 0, तो हमने यहाँ पर राइट कर दिया 0 dt प्लस a टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस st u ऑफ t माइनस 1। जब t जो है a से ग्रेटर है तो क्या मिल रहा है 1, तो यहाँ पर आएगा 1 dt। अब डेफिनेटली ये वाला इंटेग्रल हमारा क्या बन चुका है, ये इंटेग्रल हमारा बन चुका है 0। अब हम क्या करेंगे, इसे एवेल्यूएट करेंगे। ये हमारे पास है 0 और यहाँ पर है हमारे पास लेप्लास ऑफ u ऑफ t माइनस ए 0। इसको इंटीग्रेट करेंगे, बेसिकली ये क्या है, a टू इंटीग्रल फ्रॉम a टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस st dt। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो ये हमारे पास आएगा e रेज टू पावर माइनस st, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहा हूँ तो ये आएगा माइनस s और लिमिट होगी हमारे पास a टू इन्फिनिटी। अब मैं इस पे अप्लाई करूँगा लिमिट, तो लेप्लास ऑफ u ऑफ t माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर s। जब मैं यहाँ 0 पुट करूँगा, सॉरी इन्फिनिटी पुट करूँगा e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी, ये क्या होगा हमारे पास 0। जब मैं a पुट करूँगा तो ये बनेगा e रेज टू पावर माइनस का a
ए एस, क्योंकि हम टी की लिमिट पुट कर रहे हैं। तो इसे जब मैं अगेन सिंप्लीफाई करूँगा तो ये वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव प्लस ई रेज टू पावर माइनस का ए एस ओवर एस, ये हमारे पास लेप्लास है यू ऑफ टी माइनस ए की। अब हम इसी को अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, इससे रिज़ल्ट को ऑब्टेन करते हैं। हमारे पास रिज़ल्ट क्या है? हमारे पास रिज़ल्ट ये है कि जब हमारे पास लेप्लास है u ऑफ t माइनस ए, तो वैल्यू क्या मिल रही? ई रेज टू पावर माइनस ए एस ओवर एस। इसी में अगर मैं पुट कर दूं, रिप्लेस कर दूं यहाँ पर, इसी को अगर मैं रिप्लेस कर दूं u ऑफ t प्लस ए, इसी फार्मूले से हम रिजल्ट ले सकते हैं। यानी जब इधर नेगेटिव है तो कोफिशिएंट नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो ई रेज टू पावर ए एस ओवर एस। और इसी में व्हेन a इज इक्वल टू ज़ीरो, ये जो हमारा फार्मूला है, जब मैं इसमें a को ज़ीरो पुट कर दूं तो ये बनेगा लेप्लास ऑफ u ऑफ t। और जब मैं a की वैल्यू यहाँ ज़ीरो पुट करूँगा तो e की पावर ज़ीरो क्या बनेगा? हमारे पास e की पावर ज़ीरो ओवर s, तो ये हमारे पास बनेगा 1 ओवर s। तो ये थी लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। हमारे पास है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, और हमारे पास इसका जो सेकंड नेम है सेकंड ट्रांसलेशन थ्योरम। ये हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम क्या है? इफ लेप्लास ऑफ फंक्शन f ऑफ t इज इक्वल टू कैपिटल F ऑफ s वेयर s ग्रेटर देन 0, देन लेप्लास ऑफ f ऑफ t माइनस a u ऑफ t माइनस a इक्वल किसकी है? ये इक्वल होती है e रेज टू पावर माइनस ए एस कैपिटल F ऑफ s। ये हमारा फार्मूला है जो कहलाता है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, जो हम प्रूव करेंगे। वेरी सिंपल सा हमारा ये प्रूफ है। हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले लेप्लास यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन क्या है? u ऑफ t माइनस a, ये हमारे पास है 0 व्हेन t लेस देन a, और आंसर आएगा 1 व्हेन t ग्रेटर देन इक्वल टू a। ये हमारे पास u ऑफ t माइनस a का फार्मूला है। अब इसे किससे मल्टीप्लाई करना है? f ऑफ t माइनस a से। तो डेफिनेटली जब यहाँ पर f ऑफ t माइनस a आएगा तो यहाँ तो 0 ही, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा f ऑफ t माइनस a। अब क्या करेंगे? इस पे अप्लाई करते हैं लेप्लास ऑन बोथ साइड। लेप्लास ली f ऑफ t माइनस a u ऑफ t माइनस a की, और लेप्लास का फार्मूला क्या है? इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एस टी। और फंक्शन क्या है? ये हमारा इस वक्त फंक्शन है f ऑफ t माइनस a u ऑफ t माइनस a dt। अब हम क्या करेंगे? डेफिनेटली लिमिट को ब्रेक करेंगे। किस पे ब्रेक करेंगे? a पर ब्रेक करेंगे, लेफ्ट साइड वही है। तो ये बनेगा 0 टू a e रेज टू पावर माइनस एस टी f ऑफ t माइनस a u ऑफ t माइनस a dt प्लस इंटीग्रल फ्रॉम a टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एस टी f ऑफ t माइनस a u ऑफ t माइनस a dt। अब डियर स्टूडेंट, f ऑफ t माइनस a इंटू u ऑफ t माइनस a लिमिट 0 टू a पे क्या दे रहा है? जब हमारे पास दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें जब t लेस देन a है तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है? 0। इट मीन्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a e रेज टू पावर माइनस एस टी, ये सारा फंक्शन हमारा क्या बन चुका है? 0 dt। और इंटीग्रल फ्रॉम a टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एस टी, ये हमारा वैल्यू जब a ग्रेटर देन t होगा तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है? वैल्यू हमें मिल रही है f ऑफ t माइनस a dt। तो डेफिनेटली हमारा ये फर्स्ट इंटेग्रल बिकम्स 0। अब हम क्या करते हैं? सेकंड को सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास जो सेकंड इंटेग्रल है हम इसे क्या करते हैं? हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसका मतलब है इस वक्त हमारे पास लेप्लास ऑफ
एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए किसके इक्वल है? फर्स्ट वाला ज़ीरो हो चुका है, इंटेग्रल फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी, ये बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सब्सटीट्यूशन करते हैं इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम पुट करते हैं यहाँ पर t माइनस ए इज इक्वल टू टी प्राइम, और यहाँ पर t प्राइम जस्ट एक न्यू वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो जब हम यहाँ से t की वैल्यू लेंगे तो हमारे पास t की वैल्यू क्या होगी? हमारे पास t की वैल्यू होगी a प्लस टी प्राइम, और जब मैं इसका डिफरेंशियल लूँगा तो ये आएगा dt a का ज़ीरो, और ये आएगा dt प्राइम यानी dt प्राइम। अब हम किसको चेंज करेंगे? लिमिट को। हम राइट करते हैं व्हेन, किसकी लिमिट है? t की। व्हेन t इज इक्वल टू a, देन जब t a है, जहाँ t की वैल्यू a पुट करेंगे a माइनस ए ज़ीरो, देन t प्राइम इक्वल टू ज़ीरो, एंड व्हेन t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो डेफिनेटली हमारा देन t प्राइम अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए। राइट साइड पे हमारा इंटीग्रल चेंज हो चुका है, किसमें? एक इसमें चेंज हो गया ज़ीरो, एक इसमें चेंज हो गया ज़ीरो में, और इन्फिनिटी ही है ई रेज टू पावर माइनस एस। टी की वैल्यू क्या है? टी की वैल्यू हमारे पास है ए प्लस टी प्राइम, और एफ ऑफ टी माइनस ए किस में चेंज हो चुका है? टी प्राइम में, और डी टी किस में चेंज हो चुका है? डी टी प्राइम में। अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए इक्वल टू, अब इसको सेपरेटली राइट करते हैं, इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस ए एस ई रेज टू पावर माइनस एस टी प्राइम एफ ऑफ टी प्राइम डी टी प्राइम। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है? t, तो ई रेज टू पावर माइनस ए एस कंसिडर होते हुए कांस्टेंट स्टार्ट में राइट कर देंगे। तो ये हमारे पास बना है लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ए एस। यहाँ पर क्या बनेगा? इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी प्राइम एफ ऑफ टी प्राइम और डी टी प्राइम। अब हमारे पास डेफिनेट इंटेग्रल की ये प्रॉपर्टी है कि डेफिनेट इंटेग्रल में वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास ये बना लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ए एस, और ये किस में चेंज हो चुका है? कैपिटल एफ ऑफ एस में, और यही हमारा फार्मूला था जो हमने प्रूफ करना था। डियर ऑल, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी अगर आपकी वैल्यूएबल सजेशन हो तो आप ज़रूर दीजिएगा। और अगर कहीं इस टॉपिक को डिलीवर करते हुए मिस्टेक आपको मिले तो उसके लिए सो सॉरी, सम टाइम डिलीवर करते हुए नहीं पता चलता, स्पेशली रोज़े की हालत में। तो अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो। थैंक यू सो मच।